बहुत ही आसान भाषा में मैं अभी आपको समझाऊंगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बोर्ड एग्जाम के लिए 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्लस ऑब्जेक्टिव भी इस टॉपिक से 1-2 पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, देखिए मान के चलते हैं कि हमारे पास एक आवेश है। क्या है? आवेश है। आवेश यहां पे रखा हुआ है, ठीक, एक आवेश है। देखिए एक आवेश क्या है? प्लस क्यू है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो आवेश है अपने चारों तरफ एक प्रभाव बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रभाव बनाएगा। अच्छा, उस प्रभाव का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। उस प्रभाव का मतलब क्या होता है कि ये जैसे क्यू आवेश है। अब होगा ये कि अगर हम इसके आसपास एक दूसरा आवेश लेके आए, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक प्लस क्यू आवेश और लेके आ गए, तो ये जो आवेश है इसको प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा। प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा यानी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। अच्छा, इस आवेश को अगर इसके पास लेके आए यहां पे, तो जैसे हमने मैग्नेट यानी चुंबक में देखा है कि अगर हमारे पास एक चुंबक है तो उसके पास जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, आयरन लोहा को अगर लेके आते हो, सटाक से खींच लेता है। लेकिन अगर उससे दूर थोड़ा करें उसको तो खींचेगा लेकिन थोड़ा सा कम बल लगाएगा। तो हम क्या यहां कह सकते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा तो इस चुंबक का प्रभाव कम होगा। उसी प्रकार आवेश का होता है कि कोई भी आवेश अपने चारों तरफ एक प्रभाव बनाता है। मतलब अगर उसके आसपास कोई भी आवेश लेके आया जाए तो उस आवेश को, अगर ये धन आवेश है, धन आवेश को लेके भी आ रहे हैं तो धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। अगर यहीं पे एक माइनस ऋण आवेश लेके आया जाए तो इस आवेश को क्या करेगा? इस आवेश को खींचने का प्रयास करेगा। अच्छा, यहां पे करें माइनस ऋण आवेश, तो ये धन आवेश इसको खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन आप ऐसा समझिए कि जैसे जैसे पास में अगर कोई आवेश है तो उस पर ज्यादा बल लगाएगा और जैसे जैसे दूर आवेश अगर रहेगा तो उस पर कम बल लगाएगा। इसका मतलब कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाएगा। तो अब हम डेफिनेशन से समझते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, हमारे पास एक आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये अपना प्रभाव बना के बैठा है उसी को विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, यहां पे प्रभाव बना हुआ है विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु को विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। यहां पे प्रभाव बनाया है, इस बिंदु को विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। अच्छा, मान के चलिए इधर प्रभाव नहीं है तो इस बिंदु को विद्युत क्षेत्र नहीं कहा जाएगा। ठीक, तो इस आवेश का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव है, जहां तक किसी आवेश को खींच सकता है या तो प्रतिकर्षित कर सकता है, उस क्षेत्र को बोला जाएगा विद्युत क्षेत्र। इस आवेश का विद्युत क्षेत्र बोला जाएगा। परिभाषा एक बार और देख लीजिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जा सके। अगर यहां पे कोई आवेश है और इसका जो प्रभाव है यहां पे नहीं है, इस आवेश को कोई फर्क नहीं पड़ता इस आवेश की वजह से, तो इसको विद्युत क्षेत्र नहीं बोलेंगे। इसके एरिया में जहां तक इसका प्रभाव है उसी को बोला जाएगा विद्युत क्षेत्र। अब हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? देखिए, जैसे उस बार हमने लिखा था एक प्लस क्यू धनावेश, हम यहां पे ले लेते हैं। ठीक, एक प्लस क्यू आवेश धनावेश हमने यहां पे लिया और
हम जानते हैं कि इस आवेश का एक अपना क्षेत्र होगा। मान लेते हैं क्षेत्र इतना है, अपना क्षेत्र होगा जहां तक इसका प्रभाव जाएगा। अब इसके ही क्षेत्र में एक दूसरा Q0, एक दूसरा Q0 आवेश हम लेके आते हैं। तो जैसे ही अगर धन आवेश, इसको Q0 मैं बोल रहा हूं, धन आवेश एक और लेके आए, तो ये जो आवेश है इस पर एक बल लगाएगा। कैसा? प्रतिकर्षण बल। कैसा लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि धन आवेश ये भी है और धन आवेश ये भी है। ठीक। और जब भी ऐसा अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो यहाँ पे एक जो आवेश हम लेके आते हैं उसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं Q0 से। ठीक है, किससे? Q0 से। और इस आवेश को बोला जाता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, इसको क्या बोला जाता है? परीक्षण आवेश। और इसको बोला जाता है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, इसको क्या बोला जाता है? स्रोत आवेश। तो हमारे पास एक स्रोत आवेश है और एक इसके ही क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक हमने आवेश लिया जिसका नाम दिया परीक्षण आवेश। बुक में भी इस आवेश का नाम परीक्षण आवेश दिया होता है। अच्छा, ये आवेश क्यों लेकर आए हैं? हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि इस स्रोत आवेश के द्वारा कितना बल लगेगा। ठीक है, कितना बल लगेगा। इसको चलिए ऐसे समझते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि इस पे Q0 पे कितना बल लगता है? Q0 कूलाम। ठीक है, क्योंकि आवेश का जो इकाई होता है, मात्रक होता है, कूलाम होता है। तो हम मान लेते हैं Q0 पे बल लगता है F। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक कूलाम आवेश पे कितना बल लगेगा? तो इस Q0 को नीचे भेज दिया जाए तो हो जाएगा F/Q0। ठीक है, तो इस स्रोत आवेश के द्वारा यहां पे अगर एक आवेश, इकाई आवेश रखा जाए तो कितना बल लगेगा? F/Q0। कैसे आया? हमने देखा कि Q0 कूलाम पे F बल लग रहा है। मान लेते हैं कि F बल लग रहा है। अगर हम निकालना चाहें कि एक कूलाम आवेश पे प्यारे दोस्तों कितना बल लगेगा, तो हमने इस Q0 को नीचे भेज दिया और आ गया एक कूलाम पे F/Q0। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि एक कूलाम पे बल लग रहा है F/Q0? ठीक है, अब यहीं से आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, यहां पे बल लग रहा है एक कूलाम आवेश पे F/Q0। अब परिभाषा देखिए, आपको सेम टू सेम आपको समझ में आ जाएगा। ए बलिस्टर, बंद कर दे यार, क्लास चल रही है, मजाक चल रहा है यहां पे। चलिए दोस्तों, देखिए हमने यहां तक समझा था एक कूलाम पे कितना बल लगेगा? F/Q0। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा होती है, किसी बिंदु पर, मान लेते हैं कि ये बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है जिसपे हमने Q0 आवेश रखा है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उस बिंदु पर, इस बिंदु पर स्थित यहाँ पे चार्ज इकाई धनात्मक आवेश द्वारा, यहां पे मान लीजिए कि ये जो Q0 है वो इकाई है। ठीक है, तो इकाई धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या है? कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पे इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इकाई आवेश, देखिए जैसे Q0 पे लगा बल F,
अगर हम इकाई आवेश पे एक कूलाम आवेश पे अगर निकालें तो एक कूलाम पे कितना लग रहा है, F/Q0। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित इकाई धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल। तो इकाई धनात्मक आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, F/Q0, और यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या लिख सकते हैं कि E बराबर F/Q0, F/Q0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, क्योंकि F/Q0 क्या है, ये एक इकाई आवेश पे, यहां पे देखिए इकाई कूलाम आवेश पे F/Q0 किया गया बल कितना, F/Q0, यही हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E क्यों लिखा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाया जाता है E से, और इसी बल को हमने दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित इकाई धनात्मक आवेश द्वारा, अच्छा इस आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल। तो अगर ये इकाई धनावेश होता तो इकाई धनावेश पे कितना बल अनुभव हो रहा है, F/Q0, और यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ E क्यों लिखा, क्योंकि ये बना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमने लिखा E बराबर F/Q0। दोस्तों प्यारे स्टूडेंट, इसमें से आप देखिए कि यहां से अब 1 नंबर का क्वेश्चन 100% श्योर कि 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही बनता है। कहां से पूछ लेता है कि इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक SI मात्रक क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होगा, यहां पे देखिए बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे Q0 क्या है, आवेश है, इसको लिखेंगे कूलाम। तो न्यूटन और बटे कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, हिंदी से न्यूटन बटे कूलाम, ये है SI मात्रक। या तो फिर पूछ लेगा कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो विमीय सूत्र क्या होगा, E का विमीय सूत्र क्या होगा, तो पहले F का विमीय सूत्र आप बताइए। F का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT -2, और C का क्या हो जाएगा, C का होता है AT, क्या होता है AT, A को ऊपर ले जाइए, T को भी ऊपर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा ML, और T ऊपर जाएगा तो यहां पे -3, और ये इनवर्स, ये होगा विमीय सूत्र। ठीक है, यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन या 1 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक न एक आना बहुत ही कंपलसरी होता है। ये क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा, इस फार्मूले को और आगे हम ले सकते हैं कि अगर हम लिखें E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कौन सा बल है, हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। तो कूलाम का नियम दोस्तों क्या होता है कि 2 आवेश के बीच F बराबर हमने पढ़ा था Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो हम मान लेते हैं कि ये कितना है R, इसकी दूरी कितनी है R, यहाँ पे Q1, इसका नाम दे देते हैं चलिए Q1, और यह है Q2 Q0। ठीक है, Q दे दीजिए, Q ही रहने दीजिए, चलिए Q, और यहाँ पे है Q0। तो F बराबर हमने कूलाम का नियम क्या पढ़ा था कि F बराबर क्या होता है Q1 Q2 बटे R²। तो यहाँ पे Q0 बटे R², तो लिखेंगे, देखिए बल क्या है Q इंटू Q0 बटे R², और ये बटे में है Q0। ठीक है, ये बटे में है Q0। तो अब इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, और इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट के
कहाँ आ जाएगा कि 1/Q0। तो ये Q0 और ये Q0 कट जाएगा और E बराबर आ जाएगा, आपका E बराबर आ जाएगा KQ/R²। KQ/R²। तो जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखते हैं तो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो होता है E बराबर KQ/R²। और इसको एक टर्म और आगे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे K का मान रखें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। Q/R²।